आज की सुबह कुछ ख़ास थी। हल्की सी धूप, ठंडी हवा और दिल में एक अजीब सी खुशी। वो खुशी तब होती है जब घर में मेहमान आने वाले हों। बाज़ार में जैसे ही मैंने लाल गाजरों को देखा तभी मैंने डिसाइड कर लिया था डिज़र्ट में तो गाजर का हलवा ही होगा। आज मैंने 3 फैमिलीज़ को इनवाइट किया था और जब मेहमान आने वाले हों तो सिर्फ खाना नहीं बनता, मोहब्बत बनती है, ख़याल बनता है और थोड़ा सा स्ट्रेस भी। आज का सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि तीनों फैमिली में एक फैमिली का एक मेंबर वेजिटेरियन है। अब ऐसे में मेन्यू बनाना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। दिल चाहता है हर कोई कहे हर चीज़ परफेक्ट थी। तो मैंने डिसाइड किया कि स्टार्टर से लेकर डिज़र्ट तक ऐसा मेन्यू हो जहाँ किसी को कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। वेजिटेरियन स्टार्टर भी हो, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी हो और टेस्ट ऐसा हो कि कोई ये ना बोले ये सिर्फ वेजिटेरियन के लिए बना था या सिर्फ नॉन वेजिटेरियन के लिए बना। सुबह से दिमाग चल रहा था कि क्या बनाया जाए, कैसे बैलेंस रखा जाए और सबसे ज़रूरी बात कि हर डिश अपनी जगह शाइन करे। तो बस स्टार्टर में मैंने आलू की टिक्कियाँ बना ली। डिज़र्ट में मैंने गाजर के हलवे को बहुत अच्छे से भून करके दूध में पका करके मेवा और मावा को फ्राई करके बहुत अच्छे से गाजर के हलवे को तैयार कर लिया। मैं जब भी दावत करती हूँ ज़्यादातर केसेस में डिज़र्ट को सबसे पहले बनाती हूँ जिससे मैं फ्री हो जाऊँ। पहले मैं कंफ्यूज थी कि राजमा बनाऊँ या छोले, फिर मैंने राजमा भिगा करके उसे तैयार कर लिया और बाद में मैं दही बड़े में लग गई। मेरे ज़्यादातर जानने वाले और करीबी दोस्तों को मेरे हाथ के दही बड़े बहुत पसंद हैं, इसलिए मेरे लिए ये डिश नो फेल है। फटाफट मैंने दही बड़े फ्राई कर लिए। आज के जो गेस्ट थे उसमें 2 लेडीज़ कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो मेरी दही बड़े की रेसिपी देखती रहती हैं और उन्हें बहुत पसंद है। उनका मेरा वीडियो देखने का मकसद ये नहीं है कि वो मेरी रेसिपी सीखती हैं, उनका मतलब ये है कि अब तुम मुझे ये बनाओ और अपने हाथ से खिलाओ। दोस्तों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है और मैं बहुत खुशी खुशी करती हूँ। बस मेरे दही बड़े जब तक सोख हो रहे थे तब तक मैंने गाजर के हलवे को डेकोरेट कर दिया। वैसे आज की दावत बारबेक्यू डिनर थी, इसलिए मैंने तंदूरी चिकन का मैरिनेट बिल्कुल तैयार करके रखा हुआ था फ्रिज में। जैसे ही मैं दही बड़े बनाने लगी तभी जुमे की अजान हो गई और मैं जल्दी से जा करके जुमे की नमाज अदा करने चली गई। नॉन वेजिटेरियन में मैंने मटन का सालन बनाया था जो कि बहुत ही सिंपल था, लेकिन मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। दही बड़े सोख हो चुके थे और अब मैं इसे गार्निश करने लगी थी दही से। मेरा दिमाग पता नहीं किधर था, मैंने इतनी गंदी गार्निशिंग की दही बड़े की, बहुत ही अनवेलकमिंग लग रहे थे, लेकिन मेरे गेस्ट ने बहुत शौक से खाया तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब बारी आती है राजमा बनाने की। राजमा मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, मसाले को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया। मैं बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करती हूँ, नहीं तो मेरा काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। राजमा का मसाला भुन गया, मैंने राजमा डाल करके उसे अच्छे से तैयार कर लिया। मटन प्रेशर कुक हो चुका था और अब मुझे इसे भुनना था। गेस्ट इनवाइट में एक छोटी 5 साल की बच्ची भी थी, तो उसके लिए मुझे पनीर ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगा, तो मैंने सोचा शिमला मिर्च और पनीर बना लूँ। पहले मैंने सोचा था पनीर टिक्का बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि सारे मेहमान एक ही टाइम पे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने ऑप्शन चेंज कर दिया। बिरयानी बनाना मैंने समझदारी का काम नहीं समझा, क्योंकि फिर वेजिटेरियन में चावल का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए मैंने पुलाव बना दिया। पुलाव के साथ राजमा भी जाता और मटन भी। मेहमानों के आने का टाइम हो रहा था तो मैंने तंदूरी चिकन फ्रिज से बाहर निकाल दिया और साथ ही मेरा पुलाव भी रेडी हो गया। अब बस मुझे तैयार होना था। तैयार होने से पहले मैंने सारे स्टार्टर्स प्लेस कर दिए, टिक्कियाँ बना दी आलू की और एक बार बाहर का मुआयना कर दिया, क्योंकि गार्डन में पार्टी होने वाली थी। मेरी आदत है मेहमानों के आने से पहले मैं हर चीज़ तैयारी देखती हूँ अपनी आंखों से, मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करती। सारी लाइट्स मैंने ऑन कर दी थी और एक बार एक्सपीरियंस कि मेहमान आएंगे तो उन्हें कैसे लगेगा। तो ये था गार्डन का एंट्रेंस। मौसम इतना खुशगवार, इतना अच्छा हो रहा है कि गार्डन में ही पार्टी का मज़ा आता है। मैंने टिक्की बाद में तले जिससे वो क्रिस्पी और फ्रेश रहें। मैंने सोचा था आधे से तल दूंगी और आधे बाद के लिए छोड़ दूंगी, जब मेहमान आएंगे तो उसे फ्रेश तवे पे ही गरम करके दूंगी। बस हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हो गई और अब मैं बस बैठ करके मेहमानों का वेट कर रही थी।
इट वॉज़ अ वर्किंग डे और हमारे तीनों गेस्ट कपल्स वर्किंग हैं, तो थोड़ा लेट हो गया। उनके आने के फ़ौरन बाद ही मैंने बारबेक्यू का इंतज़ाम शुरू कर दिया। अच्छी बात ये थी कि जो वेजिटेरियन थी उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था बारबेक्यू से। एक एक करके हमारे सारे गेस्ट आ गए और गेस्ट में से एक जनाब ने तो हमारे चिकन तंदूरी बनाने में इतनी मदद की कि मज़ा ही आ गया। तो जब वो चिकन तंदूरी संभालने लगे तो मैंने जल्दी जल्दी सारे खाने गरम करके सजा दिए स्प्रेड। शायद मेहमान नवाजी सिर्फ खाना बनाना नहीं होता, रिश्तों को महसूस करना होता है। आज का दिन फिर मुझे याद दिला गया कि खुशियाँ चीज़ों से नहीं लोगों से बनती है, और अगर मेरे हाथों का बना खाना किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आया तो समझ लीजिए आज का दिन कामयाब रहा। मास्सलामा।